नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज मैं अपनी कविता के माध्यम से आपको एक ऐसे विचित्र स्थान की सैर कराने ले चलती हूँ जहाँ जब मैं पहली बार गई तो मेरे मन के कैसे कैसे भाव मन में पैदा हुए, मेरे अनुभव कैसे रहे, उसको मैंने घर आकर पहले तो काव्यबद्ध किया और आज आपके समक्ष उसका चित्रण करना चाहती हूँ और एक चलचित्र की भांति आपके सामने वो चलती जाएगी वो कविता। आशा करती हूँ वो आपको पसंद आएगी ये रचना। इस कविता का शीर्षक है वृद्धाश्रम। गई मैं एक दिन एक वृद्ध महिला आश्रम में। गई मैं एक दिन एक वृद्ध महिला आश्रम में। थी नहीं मैं अकेली, कई सहेलियां साथ में। जाकर वहाँ मुझे एक अलग सा एहसास हुआ। जीवन की यथार्थता का समझो एक सच्चा आभास हुआ। मैंने वृद्धाओं के इतने बड़े समूह का पहला सहवास देखा। मजबूर किंतु उन्हें स्वयं को बहादुरी से प्रस्तुत करते देखा। वे बूढ़ी तो अवश्य थी, बहुत बूढ़ी थी, लेकिन उनके अंदर की जो ज्योत है वो भी अभी जल रही है। एक चिंगारी है, एक स्पार्क उनकी आँखों में है और अभी वो टूटी नहीं है, बूढ़ी हुई हैं। मजबूर किंतु उन्हें स्वयं को बहादुरी से प्रस्तुत करते देखा। हमारे आगमन की सूचना मिलने पर उनको व्यवस्थित किया गया। आश्रम के एक मुख्य कक्ष में कुर्सियों पर उन्हें स्थापित किया गया। जब हम भीतर लाए गए तो दृश्य बड़ा मनमोहक था। मैं तो डर रही थी, पता नहीं कैसे सब गिरे पड़े सब होंगे, किस हाल में होंगी सब माताएं। लेकिन वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनके अंदर से ज्योत अभी उनको शक्ति दे रही थी। जब हम भीतर लाए गए तो दृश्य बड़ा मनमोहक था। कुछ देर को तो यूं लगा जैसे लौट आया हो बचपन उन वृद्धाओं का। सब माताएं अपने निर्दिष्ट स्थान पर, जैसे हम लोग को स्कूल में नहीं बिठाती थी टीचरें संभाल के, उसी तरह से सब माताएं अपने निर्दिष्ट स्थान पर सभ्य रूप में बैठी थीं। प्यारी सी गुड़ियों की तरह हर वृद्धा संभल कर बैठी थी। वही मासूमियत चेहरों पर थी, नन्ही कोमल बालाओं सी। कुछ तो उनमें से अवश्य रही होंगी रूपवती अपने ज़मानों की। मैं सोच में फिर यूं डूब गई उनकी कैसी रही होगी जीवन डगर। कभी कभी हैरानी होती है कि ऐसा क्या हुआ होगा उनके जीवन में। मैं सोच में फिर यूं डूब गई कैसी रही होगी उनकी जीवन डगर। यहाँ आज वे ना होती किसी ने आंचल थाम लिया होता अगर। काश किसी ने उनका आंचल थाम लिया होता तो वो अपने घर में सजी बैठी होती। थके पथिक सी गठरी बांधे यूं बैठी थीं जैसे रैन बसेरा। हैं अब अगली उड़ान की तैयारी में छोड़ के जग का मेला।
जैसे हाईवेज़ के ऊपर मोटेल्स वगैरह होते हैं, सिर्फ एक रात काटने के लिए जगह चाहिए। ऐसा लगता था उन्हें देख के कि जैसे वो भी बस कुछ समय बिताने के लिए यहाँ पे आकर ठहरी हुई हैं, अगली उड़ान भरने को तैयार। थके पथिक सी गठरी बांधे यूं बैठी थी जैसे रैन हो बसेरा, हैं बस अगली उड़ान की तैयारी में छोड़ के जग का मेला। मन उनका भी करता होगा, मन उनका भी करता होगा, नाती पोतों संग खेलें। मन उनका भी करता होगा, नाती पोतों संग खेलें। लेकिन व्यथा भुलाकर हाथ पकड़कर थीं रहती मिलकर जैसे सब बहनें। कितना कुछ उन्होंने पाकर खोया, कितना कुछ उन्होंने पाकर खोया, और खोकर यह पाया होगा। सोचकर बहुत दुख हुआ। कितना कुछ उन्होंने पाकर खोया और खोकर यह पाया होगा। मैं नहीं जानती कि उनका भाग्य, मैं नहीं जानती कि उनका भाग्य या दुर्भाग्य उन्हें वहाँ लाया होगा। झुर्रियों से झूले चेहरों पर, झुर्रियों से झूले चेहरों पर, आँखों में नम आँखों में देखा सूनापन। झुर्रियों से झूले चेहरों पर, नम आँखों में देखा सूनापन। इन्हीं से महके होंगे कभी घर आंगन, जो सहती आज अकेलापन, जो सहती आज अकेलापन। कौन उनमें से तिरस्कृत होकर आई, कौन उनमें से तिरस्कृत होकर आई, या खुद ही घर छोड़ा होगा। कौन उनमें से तिरस्कृत होकर आई, या खुद ही घर छोड़ा होगा। क्या किसकी रही मजबूरी होगी, क्या किसकी रही मजबूरी होगी, कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। वृद्धाश्रम में जाकर आत्मा ने झकझोर दिया अंतस्थ को। वृद्धाश्रम में जाकर आत्मा ने झकझोर दिया अंतस्थ को। भीतर से मैं सिहर उठी, भीतर से मैं सिहर उठी, जब वहाँ बिठाकर देखा स्वयं को, जब वहाँ बिठाकर देखा स्वयं। तो आज की ये कविता मुझे विश्वास है आपके अंतःकरण तक पहुँच गई होगी और एक आपके मस्तक पर एक प्रश्न चिन्ह अवश्य छोड़ गई होगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार। बाय बाय।